हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के एनिमेशन के स्पिन इफ़ेक्ट की। ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है क्योंकि इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को रोटेट करा सकते हैं। जब हम टेक्स्ट रोटेट कराते हैं तो वो एक्चुअली इतना अच्छा नहीं दिखता है, तो इसीलिए फिर मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करूँगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और कोई भी दो शेप यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। दो इसलिए क्योंकि दोनों का इफेक्ट एक साथ अगर दिख जाता है तो थोड़ा टाइम बचेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया एक परफेक्ट सर्कल, और जो दूसरी शेप में ले रही हूँ वो है एक ट्रायंगल। आप कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई भी रैंडम शेप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ें ली हैं। मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद हम जाएंगे एनिमेशन के एम्फेसिस ऑप्शन में। एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट सबकी हम थोड़ी थोड़ी बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने पर्ल्स पे काफ़ी एक्सटेंसिव वीडियो बनाया था, और इस बार हम फोकस करेंगे स्पिन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे प्रीव्यू दिखेगा कि आपका सर्कल रोटेट नहीं हो रहा है, बट हमारा ट्रायंगल रोटेट हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन करने के बाद हमें जाना होता है एनिमेशन पेन में। क्या होता है कि यूजुअली 1-2 सेकेंड में आपका रोटेशन रुक जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे टिल द एंड ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड शो के दौरान वो तब तक रोटेट होगा जब तक आप स्लाइड चेंज नहीं कर देते। तो ये मैं इसी पॉइंट पे ही कर लेती हूँ क्योंकि बाद में अगर भूल जाते हैं तो प्रेजेंटेशन के टाइम वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा ट्रायंगल रोटेट हो रहा है बट सर्कल नहीं। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली दोनों को हमने स्पिन इफेक्ट दिया था और दोनों ही यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। बट द थिंग इज़, क्योंकि वो रोटेट हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, इसीलिए सर्कल में दिख नहीं रहा। अब देखिए, सिर्फ थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करने से आपको दिखेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहे थे यहाँ पे। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपको रोटेशन इफेक्ट देखना है तो परफेक्ट सर्कल पे ऐसा ना करें। कोई और शेप अगर लेंगे तो आप उस पर रोटेशन देख सकते हैं। कलर चेंजेस के ऑप्शन पावर पॉइंट के अच्छे हैं, आप पहले भी कर सकते हैं और पूरी एडिटिंग होने के बाद लास्ट में भी कर सकते हैं, तो इसीलिए वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब हमें देखने के इसके इस्तेमाल क्या है, क्योंकि बस इतना ही था। हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है, उसके एम्फेसिस की स्पिन पे क्लिक करना है और उसको रोटेट कराना है टिल द एंड ऑफ द स्लाइड। दैट्स इट। तो इसीलिए अब हम ज़रा इसके फ़ायदे देखते हैं। तो पहला फ़ायदा वो है जिसकी वजह से मैंने ये इफ़ेक्ट सीखा था। इसके लिए क्या करना है, हमने 3 परफेक्ट सर्कल बनाए यहाँ पे, और तीनों की जो शेप फिल है उसको नो फिल कर दिया, और हम लोग पेरीमीटर को थोड़ा मोटा कर रहे हैं आउटलाइन को बढ़ा के, और मैंने यहाँ पे रैंडमली एक सर्कल प्लेस कर दिया, और ऐसा मैंने तीनों के साथ किया। तीनों पे मैंने वो सर्कल प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग सर्कल को और उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट मैंने गोल यहाँ पे अटैच किया, इनको ग्रुप कर देंगे। तो बेसिकली ये 6 से 3 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब पहले वाले को मैंने थोड़ा छोटा किया, दूसरे के सेंटर में प्लेस किया, और फिर तीसरे वाले को भी छोटा किया और यहाँ पे डाल दिया। एक्चुअली अब इतना देखने के बाद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा। बेसिकली जब मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सोलर सिस्टम बनाना था और मुझे वहाँ पे इस तरह से रोटेशन दिखाने थे, तब मैंने एक्चुअली इसे सीखा था। तो यहाँ पे अगर आप परफेक्ट सोलर सिस्टम बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो ऑर्बिट्स हैं ये प्रॉपर सर्कल है कि नहीं, आपने जो प्लैनेट्स के साइज़ लिए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। फ़िलहाल ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है तो सब चलता है। तो तीनों को मैंने टिल द एंड ऑफ द स्लाइड रोटेट कर दिया है, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये रोटेट हो रहे हैं इनके प्रीव्यू में 1 2 3 जिस तरह से मैंने डाला था। एक और चीज़ है, अनटिल एंड ऑफ द स्लाइड के जस्ट ऊपर एक ड्यूरेशन का ऑप्शन होता है। उसमें आपको कुछ 5-6 ऑप्शंस मिलते हैं, 20 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो उसे क्या है कि वो जो रोटेशन स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूजुअली 2 से 3 की रोटेशन स्पीड सही होती है, तो मैं उन्हें सिलेक्ट करती हूँ। और क्योंकि ये तीनों एनिमेशन मैंने एक के बाद एक दिए थे, तो इन तीनों के नंबर ऐसे 1 2 3 हो गए। तो उनको आप एक साथ रोटेट करा सकते हैं, या फिर 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दीजिए, तो फिर वो टिल दी एंड ऑफ द स्लाइड रोटेट होते रहेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे हो गया। क्योंकि ये परफेक्ट सर्कल नहीं है तो आपको थोड़ा ऑर्बिट भी वेवी सा दिखेगा, बट दैट्स ओके, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन था तो आप इसको थोड़ा और फाइनल या फिनिशिंग टच दे सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल मेरा फेवरेट है। इसमें क्या करना होता है, हमारा स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी स्मार्ट आर्ट है, उसको थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए आप एक्चुअली स्पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला स्मार्ट आर्ट चूज़ किया है, और जहाँ जहाँ टेक्स्ट आपको लिखना है
वो मान लीजिए आपने लिख दिया। उसके बाद जो भी एडिटिंग आपको करनी है ये हम लोग फॉर्मेट में जाके उसको जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं उसमें डल कलर, लाइट कलर जैसा भी है वैसा आप कर सकते हैं। एक्चुअली स्मार्ट आर्ट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद हमें इस शेप को सिलेक्ट करके अनग्रुप करना होता है और ऐसा हमें 2 बार करना होता है। तो मैंने वापस से इसे सिलेक्ट करके अनग्रुप किया और आपको दिखिएगा कि हर पार्ट एक छोटे बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए मैंने बताया कि मेरे पास ये 6 फैक्टर थे और फिर मुझे बताना है कि बी स्पेशल है, तो मैंने बी वाला हेक्सागन सिलेक्ट किया और एनिमेशन पे जाके उसे स्पिन दे दिया। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि स्मार्ट आर्ट को भी और स्पेशल बनाने के लिए ड्यूरेशन थोड़ी सी स्लो कर देते हैं 5 सेकेंड्स और टिल द एंड ऑफ द स्लाइड। तो अब जब आप स्लाइड शो करेंगे तो मान लीजिए आपने सब बोल दिया और जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ बी रोटेट होगा। सिर्फ बी नहीं, आप ई डी एफ किसी को भी यहाँ पे रोटेट करा सकते हैं, बट फ़िलहाल बी की बात हो रही है। बट एक एडिशनल स्टेप हमें करना होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जब टेक्स्ट रोटेट होता है तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो अब क्योंकि ये शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए वो रोटेट हो रहा है, तो शेप के अंदर के टेक्स्ट को तो हम डिलीट करेंगे। इंसर्ट में जाके उस लोकेशन पे ऊपर से हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पे बी है उसको वैसा ही लिखेंगे, जैसे मान लीजिए वाइट कलर किया, उसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया और उसको उस पोजीशन पे रख देंगे। पहले वाला टेक्स्ट जो है वो शेप के अंदर है, ये वाला उसके ऊपर है। और वापस से हम हेक्सागन को सिलेक्ट करके इफेक्ट देंगे तो आपको डिफरेंस दिख ही गया होगा कि इस बार हमारा जो बी है वो रोटेट नहीं हुआ। तो टिल द एंड ऑफ द स्लाइड करेंगे और ड्यूरेशन वही 3-5 सेकेंड जो भी आपको रखनी है और विद प्रीवियस मैंने कर दिया। तो एक बार स्लाइड शो करके देखते हैं। तो मान लीजिए सब बोल दिया और अब डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। पहले केस में बी भी रोटेट हो रहा है जो अच्छा नहीं दिखता है, बट दूसरे केस में प्रॉपर फोकस बी के ऊपर ही है क्योंकि सिर्फ बैकग्राउंड रोटेट हो रहा है। तो ऐसा आप काफ़ी सारी शेप्स के साथ कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में और ये इसमें काफ़ी अच्छा दिखता है, इसीलिए मैं इसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ करती हूँ। तो ये था हमारा दूसरा इस्तेमाल जो कि स्मार्ट आर्ट के लिए काफ़ी डिवोटेड डेमोन्स्ट्रेशन था। अब बात करते हैं तीसरे इस्तेमाल की। तो ये थोड़ा क्रिएटिव साइड में जाएगा। इसके लिए हम लोग कोई भी स्टार एंड बैनर्स में से कोई भी स्टार सिलेक्ट करके यहाँ पे बना देंगे। और ब्लू कलर स्टार्स में इतना अच्छा नहीं दिखता है, मैं थोड़ा ब्राइट कलर ले रही हूँ यहाँ पे। पिंक ले सकते हैं और आउटलाइन को मैंने थोड़ा डार्क कर दिया क्योंकि जब हम रोटेट कर रहे हैं तो आउटलाइन पे ध्यान जाता है, तो मैंने उसे काफ़ी डार्क बनाया। उसी की एक कॉपी बनाई है और उसको सेंटर में प्लेस किया है। और ऐसा करते वक्त मेरे को चमक गया था कि पहले वाला जो है वो परफेक्ट सर्कल शेप में नहीं है। दूसरे वाले का शेप फिल मैंने नो कर दिया या फिर वाइट कर सकते हैं आप। और उसका बॉर्डर थोड़ा ब्लू है तो एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर्स है, ब्लैक, ब्लू एंड पिंक। ठीक है, अब मैंने एनिमेशन में जाके इसको सिलेक्ट किया बाहर वाले को और इसे परफेक्ट सर्कल भी कर दिया क्योंकि वो पूरा हिल डुल रहा था। तो यहाँ पे दोनों अभी परफेक्ट सर्कल हैं, ओवरलैप्ड हैं। और पहले वाले को मैंने एनिमेशन दी है और ड्यूरेशन थोड़ा 5 सेकेंड्स का रखा है तो आपको रोटेट होते हुए दिख रहा है। दूसरे वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, वापस से एनिमेशन देंगे, बट इस बार ऐड इफेक्ट में जाके हम लोग उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये जो इफेक्ट ऑप्शंस है इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों रोटेट हो रहे हैं। तो दोनों आप सेम डायरेक्शन में कर सकते हैं, एक को रोक के दूसरे को रोटेट कर सकते हैं और दोनों को आप उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। बट ऐसा आप क्यों करेंगे? जैसा कि ब्लिंक इफेक्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था उसमें टेली शॉपिंग का फ्री वाला जो ब्लिंक हो रहा था, उसी तरह से टेली शॉपिंग में मैंने इसको भी रोटेट होते हुए देखा है, जिससे क्या है कि पूरी स्क्रीन पे कुछ भी चल रहा हो आपका ध्यान उस पर जाते है कि अच्छा ये चीज़ फ्री है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर आपको एम्फेसाइज करना हो। बट एक और इस्तेमाल है, इसी शेप को मैं पकड़ के एकदम एज पे ले जा रही हूँ, सिर्फ 5-6 स्पाइक्स दिखेंगे यहाँ पे। और अब देखिए स्लाइड शो करके, तो वो जो कॉर्नर में रोटेट हो रहे हैं एक्चुअली इनको थोड़ा अलग कर देते हैं, 2 स्लाइड बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने स्लाइड को डुप्लिकेट किया, एक स्लाइड में से मैंने फ्री वाला हटा दिया और दूसरे स्लाइड में से मैंने एज वाला हटा दिया। तो अब आप देखिए जब स्लाइड शो करेंगे तो फ्री वाली जो एनिमेशन है जहाँ पे आपको कुछ एम्फेसाइज करना है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दूसरा उनके लिए जिनकी स्लाइड में ज़्यादा कलर्स नहीं हैं और काफ़ी ब्लंड जा रही है स्लाइड, सो सिर्फ एज में थोड़ा सा अगर रोटेट होता है तो वो थोड़ी क्रिएटिव लगती है स्लाइड। ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, 1 मिनट का काम है, बट वो हर स्लाइड में जब रहेगा तो बहुत अच्छा दिखता है और कुछ नहीं करना है, उसको एज में बस प्लेस कर देना है एक बार बना के। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि किस तरह से आप किसी भी शेप को रोटेट करा सकते हैं। ये आपको किसी डायग्राम या स्कीमेटिक में हेल्प कर सकता है, बट उसके अलावा सोलर सिस्टम जैसी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं जो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काफ़ी कूल है। और जो दूसरा है इस्तेमाल, वो था कि स्मार्ट आर्ट को किस तरह से और आप एम्प्लीफाई कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका कंक्लूजन हो सकता है उस स्लाइड का। थर्ड में आप कुछ फ्लैशी एनिमेशंस बना सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए। और मैंने वीडियो में लिखा था 3 इस्तेमाल, बट ये चौथे की कैटेगरी में आएगा। तो ये इस्तेमाल जो एक्चुअली मेरे को वीडियो बनाते वक्त ही चमका था, तो इसीलिए मैं इसको बोनस यूज़ में डाल रही हूँ। बट इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्लाइड में और इसके मल्टीपल कॉपीज़ भी बना सकते हैं। तो हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। रेलिवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड थैंक यू सो मच।